हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ए डी एंड सी ई आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। और ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पी पॉइंट के ऊपर। शो दैट, हमें क्या साबित करना है? नंबर 1, APE ट्राइंगल APE सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो APE कहाँ पे है? वो नीचे है ट्राइंगल, और ट्राइंगल CDP जो है वो ऊपर है। तो दूसरे पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। आप डायग्राम में देखोगे दोनों ट्राइंगल आपको दिख जाएंगी। इन दोनों ट्राइंगल को हमने दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। थर्ड पार्ट में हमने बताना है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। तो ये तीसरे पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। और फोर्थ पार्ट में हमने बताना है ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन। तो गिवन में हमारे पास ट्राइंगल है ABC इन विच AD परपेंडिकुलर टू BC एंड CE परपेंडिकुलर टू AB। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट में हमने बताना, जैसा कि उधर लिखा हुआ ऊपर शो दैट के आगे, वो सारा टू प्रूव में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, और सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। और थर्ड पार्ट में हमने बताना है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और फोर्थ पार्ट में हमने बताना है ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हो कि ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP हमने बताना है। हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, तो इस AEP और CDP में ट्राइंगल में क्या है कि जैसा आपको पता है एंगल E और एंगल D जो है वो दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों 90 डिग्री हैं? क्योंकि गिवन में हमें दिया है कि CE और AD जो है, डायग्राम में आप देख सकते हो, दोनों परपेंडिकुलर दैट मीन्स एंगल E एंड एंगल D जो है वो दोनों 90 डिग्री होंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे। और फिर एंगल APE, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, APE और एंगल CPD दोनों जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सो एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल क्राइटेरिया। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AEP, अब ये ट्राइंगल जो है AEP सिमिलर टू ट्राइंगल किसके होगी? CDP के। किस क्राइटेरिया से? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल, दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। इसी तरह अगर दो ही एंगल इक्वल हो जाएं तो तब भी दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि दो एंगल तो इक्वल हो गए, दैट मीन्स एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। तो दूसरी का भी कितना होता है? 180। जब दो एंगल का सम इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स थर्ड का भी हो जाएगा। तो हम थर्ड को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एंगल क्राइटेरिया लिख के तो वो भी चलेगा। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP आर सिमिलर। तो सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तो हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। इसमें भी एंगल D और E है, तो दैट मीन्स एंगल D और एंगल E जो है ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। आप डायग्राम में देख सकते हो CE एंड AD जो है वो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो एंगल D और एंगल E इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री होंगे। और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन है। एंगल B पहली वाली ट्राइंगल में ABD में भी आ रहा है, और एंगल B जो है वो CBE में भी आ रहा है, तो दैट मीन्स कॉमन। तो अगेन ट्राइंगल ABD और CBE आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमने बताना है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। तो दोनों ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेंगे।
AEP एंड ADB। तो इसमें भी आप देख सकते हो एंगल E और एंगल D दोनों आ रहे हैं, तो दोनों एंगल 90 डिग्री है हमें पता है, तो इसका मतलब एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D, और दोनों ट्राइंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है, तो दैट मीन्स वो भी इक्वल हो गया। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल AEP और एंगल ADB JB बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने बताना है ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्राइंगल PDC और BEC इन दोनों में भी एंगल D और एंगल E आ रहा है, तो एंगल D PDC में है और एंगल E जो है वो BEC में। तो अगेन आपको पता है ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और दोनों ट्राइंगल में एंगल C कॉमन है, तो दैट मीन्स ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC अगेन बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यही 4 पार्ट हमने करने थे, कर दिए, हैंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। जैसा कि आप देख पा रहे हो ABCD डायग्राम में आप देख सकते हो ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, और अगर हम AD को प्रोड्यूस करें तो किस पॉइंट तक, E तक, तो यही लिखा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। अब जो B पॉइंट है, तो B और E को अगर हम मिलाएंगे तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे CD को, एट पॉइंट F के ऊपर। ये हमें गिवन दिया है। शो दैट हमें क्या बताना है, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। शो दैट में जो है वो हमें 2 प्रूव करना है। तो अगेन सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में मैंने गिवन लिखा, गिवन E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड, आप क्वेश्चन के स्टार्ट से लेकर तो एट पॉइंट CD एट F तक लिख सकते हो, ये हमारा गिवन में आ जाएगा। तो गिवन क्या आ गया, E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F एज शोन इन फिगर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो 2 प्रूव में हमें क्या बताना है, 2 प्रूव में हमें बताना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एंगल ABF और एंगल CFB ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे बन गए ये, क्योंकि हमें पता है ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा और BF जो है वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। जब ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा तो इट मीन्स एंगल ABF और एंगल CFB जो है वो अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। जब ये अल्टरनेट एंगल बन गए, AB और CD पैरेलल है, तो जब पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स एंगल ABF इज इक्वल्स टू एंगल CFB बाय अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, क्यों होगा, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम और अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो बाय एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB जो है वो सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताना है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें, इन फिगर ABC और AMP दो ट्राइंगल हैं, आर 2 राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। तो 2 राइट ट्राइंगल हैं हमारे पास ABC और AMP, ये दो राइट ट्राइंगल हैं। तो ये दोनों कहाँ पे परपेंडिकुलर हैं, राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, सॉरी, B और M के ऊपर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। प्रूव दैट हमें क्या बताना है, नंबर 1 ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हो डायग्राम में। और दूसरा हमें बताना है CA डिवाइड बाई PA इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई MP। तो ये दोनों रेशो हमें इक्वल बतानी है दोनों ट्राइंगल में। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। गिवन में क्या है हमारे पास, इन फिगर 2 राइट ट्राइंगल्स ABC एंड AMP, 2 राइट ट्राइंगल हैं हमारे पास, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, दैट इज गिवन।
टू प्रूव में हमने क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है, जैसा कि इधर आप देख सकते हो ऊपर, सी ए डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई एम पी। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो दोनों ट्राइंगल में जैसा कि आप देख रहे हो, एंगल बी जो है एंगल एम के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन में दिया है हमें। तो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एम, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। दोनों ट्राइंगल में एंगल ए जो है वो कॉमन है, इसलिए दोनों इक्वल। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट हमने बताना है सी ए डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई एम पी। अब जैसा कि आप अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी। तो दैट मीन्स अब जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल डेफिनेशन, तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उसके दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, और दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आर इन प्रोपोर्शन होती हैं। तो दैट मीन्स ए सी डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई एम पी। अब ए सी ट्राइंगल ए बी सी में ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ट्राइंगल ए एम पी में वो है ए पी। तो दैट मीन्स ए सी डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई एम पी। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एम पी। तो इनकी रेशो जो है इक्वल होगी। क्यों होगी? अभी मैंने बताया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आर इन प्रोपोर्शन होती हैं। अब ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं और ए पी को हम पी ए भी लिख सकते हैं। तो क्यों लिखना है? क्योंकि टू प्रूव में सी ए लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए सी को हम सी ए लिख देंगे, ए पी को हम पी ए लिख देंगे, क्योंकि साइड तो वही है। तो सी ए डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई एम पी, यही हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 9 भी ख़त्म।